हेलो बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बना सकूँ और आप लोग के पास पहुँच सके। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत, राम सिंह, शंभु, अब्दुल रहमान। तो किसको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? शंभु को। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम मिश्र बंधु, राहुल संस्कृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? उपेंद्र नाथ अयस्क, मोहन राकेश, सरदयाल सक्सेना, हबीब तनवीर। तो बकरी नाटक की जो रचयिता है वो कौन है? सरदयाल सक्सेना। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश, संघ की राजभाषा, पत्राचार की भाषा, न्यायालय की भाषा। तो हमारा अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास जो ब्राह्मणी लिपि से हुआ। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभु को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नाटक के रचयिता सरदयाल सक्सेना। संविधान के किस अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन, भामा, भरत मुनि, आनंद वर्धन। तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? आनंद वर्धन जी। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई? तो नंददास की रासा पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, पदावली। तो किस पर इनको जड़िया कवि की उपाधि दी गई? तो रासा पंचाध्यायी पर इन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई। खड़ी बोली का स्वर अधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? खड़ी बोली का स्वर अधिक उपयुक्त खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं? रेखता, हिंदवी, कौरवी, देहावली। तो हम खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी जानते हैं। रूपा जीवा के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, लक्ष्मी नारायण लाल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नागे। तो रूपा जीवा के जो रचनाकार है वो लक्ष्मी नारायण लाल। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, आज्ञ। तो वैद्यनाथ जो है नागार्जुन जी का वास्तविक नाम है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर जड़िया की उपाधि देगी? तो रासा पंचायत। खड़ी बोली का स्वर अधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? तो कौरवी। रूपा जीवा के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल। वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन। मिश्र बंधु तीनों भाइयों का संयुक्त नाम है। मिश्र बंधु तीनों भाई का संयुक्त नाम है। इसमें से मिश्र बंधु में कौन नहीं आता? आपका मिश्र बंधु में कौन नहीं आता? श्याम बिहारी मिश्र, शुक्ल बिहारी, गणेश बिहारी और कृष्ण बिहारी। तो कौन से आते हैं? श्याम, शुक्ल और गणेश आते हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं।
प्राचीन परंपरा एवं रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किसकी विशेषता? प्राचीन परंपरा एवं रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किसकी विशेषता है? तो प्रगतिवाद की, छायावाद की, प्रयोगवाद की, उपयुक्त सभी। तो प्राचीन परंपरा और रूढ़ियों के प्रति जो विद्रोह है वो प्रगतिवाद की विशेषता है। आदिकाल के अंतिम चरण के कवि के प्रसिद्ध कवि कौन है? आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, सराफा। तो कौन है? तो ये हमारे जो है अमीर खुसरो जी आदिकाल के अंतिम चरण के कवि है। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न? प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, व्यक्तिकता की गहरी भावना, बौद्धिकता, धर्म, ईश्वर के प्रति आस्था। तो प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से व्यक्तित्व की गहरी भावनाओं में भिन्न है। पलक झपकाए बिना एक टक देखना वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? निर्मेष, घूरना, सतृष्टि, टकटकी। तो पलक झपकाए बिना एक टक देखने वाक्यांश के लिए शब्द है निर्मेष। मिश्र बंधु तीन भाइयों का संयुक्त नाम है, इसमें से कौन नहीं थे? तो कृष्ण बिहारी इसमें से नहीं थे। श्याम सुख और गणेश बिहारी ये है। प्राचीन परंपरा और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की विशेषता किसकी विशेषता है? तो प्रगतिवाद की विशेषता है। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता किस अर्थ में भिन्न है? तो व्यक्तिकता की गहरी भावना। पलक झपकाए बिना एक टक देखना वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? निर्मेष। समान अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। तो इसमें क्या है? बहुब्रीहि है जो अलग ही विशेषता प्रकट करते हैं। रामा भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासनाओं को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? रामा भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासनाओं को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावनाओं के प्रवर्तक कौन थे? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, केशवदास। तो कौन थे? अग्रदास जी थे। सूफी काव्य की कौन सी विशेषताएं नहीं है? सूफी काव्य की कौन सी विशेषताएं नहीं है? प्रेम की प्रधानता, रहस्यवादी भावना, इस्लाम धर्म का प्रचार, इनमें से कोई नहीं। तो सूफीवादी काव्य की जो विशेषता नहीं है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। निबंध का अर्थ क्या है? स्वच्छ विचारों की गद्य रचना, निजीपन की छाप के लिए किसी विषयों पर सीमित आकार की गद्य रचना करना, छंद बंधन से रहित रचना और पांडित्यपूर्ण गद्य रचना। तो निबंध का क्या अर्थ है? निजीपन की छाप के लिए किसी विशेष विषयों पर सीमित आकार की गद्य रचना। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा गया? तो संविधान के 343 जो है 343 ए में, संविधान के 343 ए में हिंदी को क्या किया गया? राजभाषा की मान्यता या दर्जा दिया गया। समान अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कौन से हैं? तो बहुव्रीहि। रामा भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासनाओं को लेकर चलने वाले श्रृंगारिक भावनाओं के प्रवर्तक कौन है? तो अग्रदास जी। सूफी काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है? इस्लाम धर्म का प्रचार। निबंध का क्या अर्थ है? निजीपन की छाप के लिए किसी विषयों पर सीमित आकार की गद्य रचना करता। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? संविधान का अनुच्छेद 343 ए में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। वाक्रोक्ति काव्य जीवम कहकर। वाक्रोक्ति कोई काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो विश्वनाथ, ममहट, कुंतक, भास। तो कुंतक जो है वाक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर माने वाक्रोक्तियों को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक है। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया था? सियाराम शरण गुप्त ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र ने। तो प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने।
हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्षण इनमें से क्या है? हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्षण इनमें से क्या है? हास्य प्रदान करना, वास्तविक स्थिति का चित्रण करना, विसंगतियों की उजागर करना, भावनाओं को केंद्र करना। तो हरिशंकर परसाई के निबंधों का जो लक्षण है विसंगतियों की उजागर करना। भावात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया गया? भावात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया गया? समास, निक्षेप, तरंग व धारा, व्यास। तो भावात्मक शैली में तरंग व धारा का शैली का प्रयोग किया गया। जैनेंद्र का अंतिम उपन्यास क्या था? विवर्त, दर्शक, व्यतीत, मुक्तिबह। तो जैनेंद्र का जो अंतिम उपन्यास था वो क्या था? दर्शक था। वाकृतियों काव्य जीवितम का कर वाकृतियों को काव्य की आत्मा किसने स्वीकार किया? कुंतक ने। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्षण इनमें से क्या था? विसंगतियों का उजागर करना। भावात्मक निबंधों में किस शैली का प्रयोग हुआ? तो तरंग एवं धारा का। जैनेंद्र का अंतिम उपन्यास क्या था? दर्शक था। आज हम लोग का यहीं पे खत्म। बच्चे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना सकूं।